आप ध्यान देंगे। आज मैं शनिवार के लिए आपको पाठ 8 व्याकरण की पुस्तक से पाठ 8 का विराम चिन्ह पाठ में है। विराम चिन्ह क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। आप अपनी व्याकरण की पुस्तक में खूब बढ़िया से देख सकते हैं। ये आपके व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 50 पर है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि विराम चिन्ह क्या होता है। बोलते, पढ़ते और लिखते समय बात को समझाने एवं समझने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। रुकने को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्यों में विराम देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में कुछ विराम चिन्ह प्रचलित हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के आगे एक पाई जैसा चिन्ह लगा हुआ है। उसको भी आप ध्यान से देखेंगे कि पूर्ण विराम कैसा होता है। हर वाक्य के अंत में आपने किताब में इसको देखा भी होगा। आगे है अल्प विराम। इसको कॉमा कॉमा का करके हम लोग जानते हैं। ये छोटा सा नीचे कोष्ठ के अंदर लगा हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए किस तरह से बना हुआ है। ये एक बिंदु है नीचे और ऊपर से प्रश्न का चिन्ह बना हुआ है। इसको अंग्रेजी में नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये पूर्ण विराम के नीचे बिंदु देकर लिखा जाता है। और योजक चिन्ह है, ये छोटा सा डैश है। इस तरह से पहले तो आप नाम से इन चिन्हों को पहचानिए, फिर आगे देखिए। पूर्ण विराम वाक्य पूरा कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए आप गौर कीजिए। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, इसके बाद वाक्य पूरा हुआ तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। किताब में भी लगा हुआ है, आप इसको गौर से देखकर समझिए। उसके नीचे है माली पौधों की देखभाल करता है। वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम लगा दिया गया। चिन्ह आप देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, उसके बाद भी पूर्ण विराम लगा दिया गया है। मुझे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला, उसके आगे भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। आप ध्यान से, मुझे लगता है कि 4 वाक्यों को उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। किताब में भी लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे कि पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। उसके नीचे अल्प विराम कॉमा का चिन्ह है, ब्रैकेट में, कोष्ठ में। अब इसको ध्यान दीजिए कि ये क्या होता है। लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। चलो कॉमा या अल्प विराम लिख करके चिन्ह लगा हुआ है नीचे। घर चलें, पूर्ण विराम दिया हुआ है। थोड़ा जहां रुकना होता है, अल्प माने होता है थोड़ा, वहां कॉमा का प्रयोग करते हैं। जब कभी आप बोलते हैं तो बीच में सांस लेने की जरूरत होती है, और जब थोड़ा सा रुकना पड़े, आधी सांस लेनी पड़े, तो आप कॉमा लगा दीजिए। और वाक्य खत्म हो जाए तो पूर्ण विराम लगा दीजिए। अब उसके नीचे देखिए, मैंने पेंसिल कॉमा रबर और पेन खरीदा। तो और जहां होता है वहां कॉमा नहीं होता है। और 2 चीजों का एक साथ अगर नाम आता है, जैसे पेंसिल और रबर, तो पेंसिल के बाद कॉमा लगा देते हैं, जिसको अल्प विराम कहते हैं हिंदी में। और चिन्ह उसका छोटा सा नीचे लगा हुआ है, कॉमा, आप देख रहे हैं। सोनीरा कॉमा पावनी और सुबीर खेल रहे हैं। 2 नाम के बीच में भी कॉमा लगता है और अंत में लगता है तीसरे नाम के पहले, इसलिए और जहां लिखते हैं वहां कॉमा नहीं लगाते हैं। फिर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम देते हैं। आप खूब गौर से इसको सीखिए। मुझे आम कॉमा अंगूर कॉमा चीकू और केला खाना पसंद है। यहाँ देख रहे हैं आप, 3 चीजों का नाम है। मुझे के बाद आम है, फिर आगे अंगूर कहना है तो बीच में कॉमा लगा दिया गया। फिर अंगूर के आगे चीकू कहना है तो फिर कॉमा लगा दिया गया। और केला खाना है, और की जगह अंत में और के बाद एक और शब्द है केला, तो वहां कॉमा नहीं लगा और अंत में वाक्य खत्म हुआ तो पूर्ण विराम लगा दिया गया। इस तरह से आप पेज 51 पर देखिए गौर से, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है। आपको पता है, कई बार हम सवाल पूछने के लिए प्रश्न करते हैं, तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, वहां जहां आप सवाल पूछते हैं या प्रश्न पूछते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, वे कहाँ जा रहे हैं, इसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है किताब में, ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम्हारे हाथ में क्या है,
ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कौन, क्या, कहाँ, इस तरह से जो सवाल पूछते हैं, यह कौन सा पौधा है, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई, इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। खूब ध्यान से इसको आप सीखिए और लिखते समय पूरा ध्यान से आप प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में इस तरह का चिन्ह लगाइएगा। उसके नीचे है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह पूर्ण विराम लिखकर उसके नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। यह कहाँ लगाते हैं, गौर कीजिए। हर्ष, कौमा शोक, कौमा घृणा, कौमा दुख और आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं किसी सुंदर चित्र को देख करके, वाह कितना सुंदर चित्र है, तो वाह के बाद यहाँ आप खुशी हुई तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। लगा दिया, किताब में देख लीजिए। अरे आप कब आए, तो यहाँ प्रश्नवाचक भी है, तो अंत में प्रश्नवाचक है। अरे के बाद आश्चर्य हुआ तो वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया गया। उसके बाद छी कितनी गंदगी है, तो ये घृणा का भाव है, नफरत करते हैं, तो वहां भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया गया। और वाक्य खत्म हुआ तो अंत में पूर्ण विराम लगा दिया। सभी चिन्हों को आप ध्यान से पहचानिए। शाबाश, तुमने घायल चिड़िया की जान बचाई है, शाबाश, वाहवाही देते हैं किसी को, तो इसके आगे भी खुशी होती है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह ही लगता है। इस तरह से आप जहाँ खुशी हो, जहाँ दुख हो, जहाँ नफरत हो, जहाँ आश्चर्य हो, उसके बाद आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया कीजिए। और इन 4 उदाहरणों को खूब गौर से देखकर सीखने की कोशिश कीजिए। उसके नीचे योजक चिन्ह। देखिए, कई बार जब हम 2 शब्द एक साथ लिखते हैं तो उसके बीच में एक छोटा सा डैश लगाते हैं, या सहचर शब्द जो एक साथ बराबर चलते हैं तो उसके बीच में भी छोटा सा डैश लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 शब्दों को जोड़ने के लिए उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे 2 शब्द एक साथ आए तो बीच में इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, छोटा सा डैश लगा हुआ है। मैं कल माता पिता के साथ घूमने जाऊंगा। माता पिता सहचर शब्द है, एक साथ चलता है, तो बीच में आप छोटा सा डैश लगा दीजिए, उसी को योजक चिन्ह कहा गया है। उसके नीचे उदाहरण देखिए, मैंने दादी जी से राजा रानी की कहानी सुनी। राजा रानी के बीच में छोटा सा डैश लगा हुआ है, तो यही योजक चिन्ह कहलाता है। फिर उसके नीचे देखिए, बाग में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है। रंग बिरंगी सहचर शब्द है, साथ साथ चलने वाला है, तो इसके बीच में भी आप हमेशा योजक चिन्ह छोटा सा डैश लगा दिया कीजिए। उसके नीचे 51 पेज आपको पूरा हो गया। फिर आप 52 पर देखिए, आपकी ये व्याकरण की पुस्तक है, इसमें खूब बढ़िया से आप किताब भी देखिए, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, और आप अच्छी तरह से इसको सीखिए ताकि लिखने में आपको कोई गलती ना हो। शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अब आप पेज 52 पर देखिए, कभी कभी भी इसमें भी देखिए, कभी कभी एक साथ आया तो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। एक जैसे वाक्यों में कुछ विराम चिन्हों का अलग अलग जगह प्रयोग होने से वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। दौड़ो, कौमा, मत रुको, पूर्ण विराम। फिर आगे देखिए, 2 चित्र बने हैं, चित्रों के ऊपर में दौड़ो मत, रुको, दौड़ो मत के बाद कौमा है और रुको के बाद पूर्ण विराम है। अब दौड़ो, कौमा, मत रुको, इस वाक्य में दौड़ने के लिए कहा गया है। दौड़ो मत रुको, इस वाक्य में रुकने के लिए कहा गया है। ये आपको काफी गौर से समझना है। गौर से समझने के लिए किसी भी एक जैसे वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करके हम जब 2 तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो फट से उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे दौड़ो मत रुको में दौड़ो के बाद कौमा दिया, तो इस मत रुको, इसका अर्थ क्या हुआ? दौड़ो मत रुको इस वाक्य में दौड़ने के लिए कहा जा रहा है। दौड़ो मत रुको मतलब यह हुआ कि आपको दौड़ने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इसी में जब दौड़ो मत के बाद आप कौमा लगाइएगा और तब लिखिएगा रुको और पूर्ण विराम, तो आपको दौड़ने से मना किया जा रहा है। दोनों का उल्टा अर्थ हो गया। रुको, रुकने के लिए कहा जा रहा है, दौड़ो मत रुको। तो मत का
और रुको, मत और रुको के बीच में अगर कॉमा लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा रुकने के लिए कहा गया, और दौड़ो के बाद अगर कॉमा लगाएंगे मत रुको, इसका मतलब हुआ कि दौड़ने के लिए कहा जा रहा है। काफी गौर से इसको सीखने की जरूरत है। फिर देखिए, हमने जाना, आज हमने क्या क्या सीखा, इसको एक बार इसमें गौर से एक वाक्य में कहा गया कि वाक्यों में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का मतलब हुआ, विराम माने होता है ठहरना। अब हर काम में आदमी ठहरता है, इसी तरह से पढ़ाई लिखाई में भी जब बोलने लगते हैं आप तो बीच बीच में रुक करके सांस लेते हैं, थोड़ा ठहरिए, कॉमा लगाइए, वाक्य पूरा हो जाए पूर्ण विराम लगाइए। प्रश्न पूछने वाला वाक्य हो तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। दो शब्द एक साथ आए तो उनके बीच में आप योजक चिन्ह लगाइए, छोटा सा डैश लगा दीजिए। और खुशी हो रही हो आपको, आश्चर्य हो रहा हो, नफरत की बात हो, शाबाशी मिल रही हो तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दीजिए। इस तरह से ये चार भी मुख्य शब्दों को आप सीख जाएंगे, कॉमा, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो शुद्ध शुद्ध आप लिख सकते हैं और इनका प्रयोग सही कर सकते हैं। जय श्री